हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान जो हुआ है। बहुत ही रोमांचक सीन हुआ है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है क्योंकि बाबर आजम को लेके काफ़ी हेडलाइंस चल रही थी कि क्या स्टीव स्मिथ ने कि ये मूव अच्छी थी या नहीं। जैसे उन्होंने सिंगल के लिए डिनाई किया बाबर आजम को, और उसके रिस्पॉन्स में बाबर के चेहरे पे आपने तासरात देखे, क्लियरली नजर आ रहा था कि वो ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट एक्ट ऑफ स्मिथ, स्टीव स्मिथ। तो इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली इस पे बात करेंगे। और सिडनी सिक्सर जो है ना वो उनका जो सफ़र भी है वो तमाम हो चुका है। बीपीएल के अंदर जो लास्ट मैच वो हारे हैं पर्थ के अंदर। तो खैर एनीवे, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस शेयर की, कमेंट्स किए, इस पे तबसरे किए, डिबेट्स हुई कि क्या बाबर आजम को जो स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लेने दिया उसकी भी रीज़न क्या है। देखें, अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पे ना जो बात की है, लेकिन अगर आप बीबीएल ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है, बिग बैश लीग, अगर उसके रूल्स की बात करें या फिर आप टेक्निकली बात करें, प्रोफेशनली अगर देखा जाए, ठीक बात है। इससे मुझे भी एज ए फैन क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान का प्लेयर है, टॉप प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, तो इसमें एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी था। तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं नहीं लगी। मतलब ये है कि आपने बाबर आजम को लिया ही बिग मैच में इसीलिए कि एक हाइप क्रिएट हो, जो कि उन्होंने ले लिया है। इसी तरह इससे कुछ दिन पहले रिजवान के साथ भी ऐसे हुआ था, जब रिजवान को टाइम आउट करके उनको रिटायर्ड करके वापस बुला लिया गया उनके कप्तान ने, और फिर वो भी बाद में रन आउट हो गए एक बॉल के बाद। तो खैर ये जो सिलसिला है ना, ये 2-3 दफा हो चुका है, जो कि मेरे ख्याल में इन दोनों प्लेयर्स के लिए, जिस तरह के बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए माने जाते हैं, रिजवान और बाबर, इन दोनों के लिए अच्छे साइंस नहीं, पॉजिटिव नहीं था। काफी लोग तो ये भी कह रहे थे ये एक बेइज्जती करके जो है ना वो बीबीएल में जलील होने गए हैं। सॉरी टू से ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेट वाज फ्लडेड विद ऑल मेम्स एंड वीडियोस एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। सो अगर हम इस पे बात करें जो स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान हुआ, वो क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या स्टीव स्मिथ ने डेलिबरेटली उनको पता था कि मैंने अगले ओवर के अंदर पावर प्ले, जिसे हम उसी पे बेसिकली आ रहे हैं, आपको बताया कि टेक्निकली बेसिकली था क्या, क्यों स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया। अच्छा, सबसे पहले जो बात है कि टेक्निकली आप देखें तो बिग बैश के अंदर ये रूल है कि जैसे रिजवान को आपने वापस बुलाया, आप बुला सकते हैं, ये उनका रूल है। तो उन्होंने अपने रूल्स के अंदर रहते हुए ये काम किया। किसी भी लीग, हर लीग के अपना एक रूल्स होते हैं, तो डेफिनेटली हमें एज अ फैन ये बात अच्छी नहीं लगी कि रिजवान को ऐसे वापस बुलाना। इट्स अ साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट। लेकिन अगर आप जरा क्रिकेट से जरा हट के बात करें तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि आपने इन्हीं प्लेयर्स के, बाबर आजम है या रिजवान है, इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आपने जो है वो हाइप क्रिएट की थी अपने सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दिस। तो देन फिर हम आते हैं बाबर आजम पे। अच्छा, बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की जब पार्टनरशिप लगी हुई थी, और नो डाउट कि दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। बाबर आजम ने 47 रन किए हैं, ठीक है, और स्टीव स्मिथ ने जिस तरह एक तबाही मचाई थी उन्होंने चेस के अंदर, जिस तरह उनकी शॉट्स लग रही थी, डेफिनेटली उनके पास अपर हैंड था। ही वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, ही वाज प्लेइंग एट डिफरेंट लेवल, ही वाज कंप्लीटली अ बीस्ट। तो उसी दौरान क्या होता है कि वाटर ब्रेक होता है, पानी का वक्फा होता है, उसके अंदर नेक्स्ट, उससे बाय द वे पानी के वक्फे के फौरन बाद जो है ना पावर सर्ज होता है इस पीबीएल के अंदर, जिसको आप कह लें कि पावर प्ले होता है, कि आप शुरू के ओवर में ले लें या एंड के ओवर में आप ले सकते हैं। बैटिंग साइड के पास ये ऑप्शन होती है। तो पावर सर्ज बेसिकली क्या था कि जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो ठीक चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो वो इंसिडेंट हुआ उससे पिछले ओवर के अंदर बाबर आजम ने 4 लगातार डॉट्स खेली थी, ठीक है। एक तो वो एक प्रेशर एड ऑन, थोड़ा सा एड ऑन हुआ था, लेकिन उससे पहले स्टीव स्मिथ की भी शॉट्स लग रही थी अच्छी, प्लस बाबर आजम की भी बहुत अच्छे शॉट्स आ रहे थे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि बाबर हर ओवर में 3-4 डॉट्स खेला था, बाबर आजम के भी शॉट अच्छे लगे हैं, उन्होंने 47 रन किए हैं, ठीक है। 39 बॉल पे 47 रन बाबर आजम ने किए हैं। स्टीव स्मिथ अलग लेवल पे खेला था, नो डाउट कि आप सभी जानते हैं कि वनडे से वो रिटायर है, टेस्ट और टी20 वो खेले हैं। 2024 से 24 के बाद अभी तक ऑस्ट्रेलिया की टीम में टी20 में वो सिलेक्ट नहीं हुए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टी20 नहीं खेल सकते। उन्होंने अभी प्रूव किया, जिस तरह के लंबे लंबे छक्के लगाए हैं,
उस मैच के अंदर स्टीव स्मिथ ने ये प्रूव किया कि वो अभी भी टी20 के अंदर कितने डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें हम ये कहेंगे कि उस दिन आप ये भी कह सकते हैं एक बैड लक था, एक बुरा दिन था बाबर आजम के लिए, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ भी अगर अगले ओवर में आउट हो जाते ना, तो तब ये केस बाबर आजम के हक में जा सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, और स्टीव स्मिथ आउट नहीं हुए। उन्होंने जिस तरह वो सिंगल डिनाई किया, फिर उसको प्रूव भी किया कि हाँ मैंने सिंगल क्यों डिनाई किया, अगर डिनाई किया तो ये मैंने करके दिखाया। अगले ही ओवर के अंदर स्टीव स्मिथ ने 4 लगातार छक्के लगाए और एक चौका लगाया, ठीक है, और 32 रन एक ओवर के अंदर उन्होंने लगाए हैं। तो उन्होंने ये प्रूव किया, साबित किया कि जो सिंगल उन्होंने ब्लॉक किया था, बाबर आजम को रोका था, तो उसकी क्या रीजन थी, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया अगले अगले ही ओवर के अंदर। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं टेक्निकल पॉइंट में आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि जो पावर सर्ज होता है उसमें 2 ओवर होते हैं, उसमें इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक ओवर मैं खेलूंगा, एक ओवर तुम खेलना। मतलब जैसे हम एक सादा लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो उसी दौरान स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को ये कम्युनिकेट किया कि आप रुके, अगला ओवर मैं खेलूंगा। तो खैर, वो जो एक ओवरऑल जो सिनेरियो बना था जिसके अंदर बाबर आजम को रोका गया, फिर बाबर आजम के एक्सप्रेशन हमें देखने को मिले, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग थे फैंस के लिए भी। और उसके बाद जो डिबेट चली फिर स्टीव स्मिथ को अगले मैच के अंदर, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर, और मैच के पहले कमेंटेटर्स ने भी इस पे बहुत बहुत सारी बात की। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ठीक है, मैं मुझे भी अच्छा, हालांकि मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ बाबर आजम का। बाबर आजम ने कोई कोई इतने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए नहीं हुए जितने स्टीव स्मिथ ने अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए मैचेस निकाले हैं, वर्ल्ड कप हो, बड़ी टूर्नामेंट्स हो, एशेज हो, ठीक है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हमारे ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, बाबर आजम बल्लेबाज हैं, तो एट टाइम्स हमें ये देखने को मिला है, इवन के पाकिस्तान टीम के अंदर भी कुछ कहीं ना कहीं, तो इन दोनों प्लेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्ट्राइक रेट का। सलमान बट ने भी इस पे बात की है, शोएब अख्तर ने भी इस पे बात की है, ये जो जो भी इंसिडेंट हुआ है, तो कुछ लोग तो इस लेवल पे जाके बात करें कि ये दोनों जलील होके आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो रहा है। आई एम सॉरी टू से, ऐसे ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती है क्रिकेट फील्ड के अंदर, लेकिन इतना आप हार्श आपको अपने ही प्लेयर्स के बारे में इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऑल्दो कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्टीव स्मिथ ने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि बाबर आजम 4 डॉट बॉल खेल चुके थे, थोड़ा सा वहां पे एक्सेलरेट करने की जरूरत थी। और जो स्टीव स्मिथ ने करके दिखाया भी, अगले ही ओवर में 4 छक्के लगाए, वो भी एक तरह से लगती है। हाँ, अगर एक छक्का या एक बाउंड्री लगा के भी आउट हो जाते तब भी बाबर आजम का जो केस है वो रिवर्स हो सकता था, मतलब लोग इतना क्रिटिसाइज ना करते। अच्छा, तीसरा जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है स्ट्राइक रेट का, ठीक है। बाबर आजम ने 39 बॉल पे 47 रन किए हैं। अब आई डोंट नो इसको किस तरह वो जस्टिफाई करेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दूसरे एंड पे स्टीव स्मिथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, अच्छी हिटिंग, पावर हिटिंग कर रहे थे, और स्टीव स्मिथ ने 42 बॉल पे जो है ना वो 100 सेंचुरी लगाई है, 43 या 40 ऑड बॉल पे। तो आप गैप देख ले, कितना ज्यादा गैप है। तो अगर आपने वो स्टीव स्मिथ की बैटिंग और मैच देखा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने डिस्ट्रक्टिव साबित हुए हैं उस रन चेज के अंदर। सो बाबर आजम के लिए डेफिनेटली ये वो बुरा दिन था, लेकिन उसके बाद भी जो कोई इतने अच्छे दिन बाबर आजम के बीबीएल में नहीं गुजरे हैं। लास्ट जिस मैच में वो नॉकआउट हुए हैं उसके अंदर भी वो 1 रन पे आउट हुए हैं, सिर्फ 2 फिफ्टीज मेरे ख्याल में आई है, और तीसरी या उस मैच में आ जाती, वो भी इतने बुरे स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन ये एक बार मैं ये कहूंगा कि बाबर आजम उसने इतना बुरा नहीं खेले, ठीक है। जो दूसरे एंड पे स्टीव स्मिथ ने कमान संभाली हुई थी, वो अच्छे शॉट्स उनके लग रहे थे, इसीलिए शायद बाबर आजम को थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उन्हें कुछ डॉट बॉल की थी, 7-8 बॉल तो उन्होंने डॉट बॉल खेली हैं, जो कि जिन पे वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, सिंगल डबल कर सकते थे, ऐसी कुछ वो चीज़ें बिल्कुल कर सकते थे। बट एनीवे, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और जिस तरह की क्रिकेट अब बिग बैश में तो आपने देखा है, अब आप बाकी लीग्स में भी देखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम और रिजवान सरवाइव कर पाएंगे T20I के अंदर। और अभी आपको पता है कि 30 और 31 दिन ये ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज भी आ रही है, और अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड भी अनाउंस होना है, नए लड़के आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर भी। अम, तो आई एम इन डाउट, इन बिग टाइम। मुझे बहुत डाउट है कि ये बाबर आजम और रिजवान तो चले ऑलरेडी वो सेटअप से बाहर है, लेकिन
बाबर आजम की भी जगह बनती मुझे नज़र नहीं आ रही। और स्पेशली जो श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अच्छा मैच जीता, सलमान अली आगा ने तीसरे नंबर पर बैटिंग की है। फिर ख्वाजा नाफे की एंट्री हुई है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। और भी बहुत सारे नए लड़के जो है ना वो सर्किट में आ चुके हैं, लेकिन मुझे बाबर आजम अपनी जगह बनाते नजर वो नहीं आ रहे। उसकी वजह ये सिर्फ ये बीबीएल नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि यार ये बीबीएल है और उसमें बाबर आजम ने कुछ रन्स नहीं किए या स्ट्राइक रेट बहुत बुरा था, जो कि ऑब्वियसली था उनका। तो सिर्फ ये खाली बीबीएल की रीज़न नहीं है। इससे पहले जो आप हिस्ट्री बाबर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें T20 के अंदर, बाबर आजम ने सिवाय 50 अपने रन्स बनाने के और कोई मैचेस जितवाए नहीं हुए भाई साहब। और अगर कुछ रन्स किए भी हैं 60-70 और, तो वो भी 50-55-56 बॉल पे, जो कि T20 के अंदर आजकल के जो क्रिकेट चल रही है उसमें ये काबिल कबूल नहीं है। सो अगर आपने 70 और रन्स करने हैं तो आपको 25-30 मैक्सिमम 30-32 बॉल पे 35 बॉल करने चाहिए। तो आधे का फर्क होना चाहिए। तो वो वाला जो है ना गेम अब करनी पड़ेगी अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर जाना है तो। लेकिन ये है कि आप बाबर आजम से, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में मैं कहता रहा हूँ कि बाबर आजम से जितना जल्दी मूव ऑन हो जाएंगे बेहतर है। उसकी रिप्लेसमेंट लेके, रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे लड़के हैं, हसन नवाज है, ख्वाजा नाफे है, सलमान अली आगा ने इम्प्रेस किया है। हालांकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो वैसे T20 के अंदर ऐसे को इम्प्रोवाइज करेंगे। एशिया कप में तो खैर उनका वो नहीं, समझ ही नहीं आया, वो मुझे नहीं लगा कि ये इम्प्रूव करेंगे, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहा है बंदा। तो वो अपनी जगह को जस्टिफाई कर भी रहा है सलमान अली आगा। तो अब देखना ये है कि सिलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं। तो ये था स्टीव स्मिथ वर्सेस बाबर आजम जो हुआ बिग बैश के अंदर। बिग बैश में अब सफर खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान टीम ने आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी सीरीज खेलनी है, होम सीरीज लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर। उसके बाद श्रीलंका निकलना है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों श्रीलंका निकल जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए।